अरे बड़ी बहू सुनती हो? हाँ जी मम्मी जी बोलिए। अरे बहू बोलना क्या है, वो तुम तो जानती हो ना कि सुबह तुमने खाना बनाया था तो उसमें बहुत तेज मिर्च डाल दी थी तुमने बहू। थोड़ा ध्यान से खाना बनाया करो। लेकिन मम्मी जी सबने तो बोला कि खाना बहुत अच्छा था। तो मैंने कब बोला कि खाना बुरा था? मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि तुम थोड़ा मिर्च कम डाला करो। जी मम्मी जी। मम्मी जी आपने अभी आवाज लगाई थी क्या? अरे ना ना छोटी बहू, मैंने तुम्हें थोड़ी आवाज लगाई थी, वो तो मैंने बड़ी बहू को आवाज लगाई थी। कोई काम था क्या मम्मी जी? अरे काम तो कुछ नहीं था, लेकिन छोटी बहू तुम तो जानती हो ना ठंड बढ़ रही है, तुम्हारी चप्पल कहाँ है? अरे मम्मी जी वो दीदी ने अभी अभी झाड़ू पोछा लगाया ना, तो मैंने सोचा कहीं फिर से मैं कचरा ना डाल दूं। अरे तुम्हें क्या पड़ी है उसकी झाड़ू पोछा लगाने की? अब उसकी झाड़ू पोछे की वजह से हम नंगे पैर चलना तो शुरू नहीं कर सकते ना। जाओ जाओ तुम चप्पल पहन के आओ। अरे छोटी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ सुंदर, देखो इसने चप्पल भी नहीं पहनी है। लेकिन मम्मी जी चप्पल तो मैंने भी नहीं पहनी है। तो तुम्हें तो आदत है ना ऐसे चलने की। अब ये देखो इतने नाजुक से पैर हैं इसके, ये कभी ऐसे चली भी नहीं होगी नंगे पैर, और तुम्हारी वजह से इसे नंगे पैर चलना पड़ रहा है। छोटी मैंने तुम्हें कब नंगे पैर चलने को बोला? अरे दीदी मैंने सोचा आपने झाड़ू पोछा किया है इसलिए मैं नंगे पैर आ गई। छोटी तुम इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही हो। मेरी छोटी बहू है ही बहुत सुंदर। हाँ मम्मी जी वो तो है, पर मम्मी जी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी छोटी के जैसे कपड़े ले लूं। अभी सर्दियां ही तो आ रही हैं, मैं भी ऐसी पैंट शर्ट और स्वेटर ले लूं एक। देखो बड़ी बहू तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हें इस घर के नियम भी तो फॉलो करने हैं, तुम्हें थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन मम्मी जी मैं मर्यादा में रहकर किसको क्या सिखाऊंगी, छोटी तो पहले से ही पैंट शर्ट पहनती है। दीदी अगर आपका मन है तो आप पहन लीजिए पैंट शर्ट। मम्मी जी पहनने दीजिए ना दीदी को। हाँ ठीक है अपना मन रखने के लिए छोटी की ही कोई पैंट शर्ट पहन लो। मम्मी जी साड़ी में दिन भर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाती, मैंने भी शादी से पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी। क्या मैं हर टाइम पैंट शर्ट या ऐसे लोअर टी शर्ट में थोड़े फ्री रहकर काम नहीं कर सकती? बुरा मत मानना बड़ी बहू, हमने सारी जिंदगी साड़ी में निकाल दी तो क्या हमने काम नहीं किया? मम्मी जी सूट सलवार पहन लूं क्या? साड़ी में कभी कहीं बाहर जाना हो तब पहन लिया करूंगी। नहीं बड़ी बहू सूट सलवार तो तुम नहीं पहनोगी। लेकिन मम्मी जी दीदी को भी तो अपनी पसंद का कुछ पहनने का हक होना चाहिए ना। तुम मत बोलो छोटी बहू, और वैसे भी तुम पढ़ी लिखी हो और ये पढ़ी लिखी नहीं है। अब इतने टाइम से ये घर में ही रहती आ रही है, कोई नौकरी कुछ करती तो है नहीं, बस घर का ही तो काम करती है। मम्मी जी ये क्या बात हुई कि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से पहनावा हमारा तय होगा? अरे दीदी ये क्या मम्मी जी, आपने दीदी का मूड ऑफ कर दिया। मूड ऑफ की बात नहीं है छोटी बहू, लेकिन आदमी को थोड़ा उम्र के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। गलत बात बोल रही हैं मम्मी जी आप, मैं तो हमेशा आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन दो बहुओं में भेदभाव भेदभाव और मैं, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो छोटी बहू। ज्यादा नहीं मम्मी जी सच बोल रही हूँ मैं। ये क्या बात हुई कि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आदमी का पहनावा डिसाइड करेंगे? इस हिसाब से तो आपकी सगी बेटी को भी साड़ी में ही रहना चाहिए था, दीदी भी तो कम ही पड़े हैं। हाँ लेकिन वो बाहर रहती है। मम्मी जी आदमी का मन सही होना चाहिए, आदमी की सोच सही होनी चाहिए। ये क्या मम्मी जी, एक ही बार तो भगवान हमें इंसान बनाएगा, और उसमें भी हम दूसरों के हिसाब से कुछ पहनेंगे तो हमारी अपनी जिंदगी कहाँ गई? और एक ही बार तो इस धरती पर आना है, फिर आकर हम दूसरों की जिंदगी के रूल क्यों डिसाइड करें? लेकिन छोटी बहू मम्मी जी आप हमेशा मुझे बोलती हैं ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? दीदी को अपने हिसाब से जिंदगी जीने दीजिए ना, वो आज तक आपके आगे कुछ नहीं बोलती। तो सच में आपको ऐसा लगता है क्या कि वो पैंट शर्ट या अपने मनपसंद कपड़े पहनकर आपके कभी खिलाफ चली जाएगी, आपकी इज्जत नहीं करेगी, या फिर गृहस्थी न चला पाएगी? हाँ छोटी बहू मेरे दिमाग में तो यही है। मम्मी जी जो औरतें अपने मनपसंद कपड़े पहनती हैं क्या वो गृहस्थी नहीं चला सकती? ये कैसी सोच है? आप ही मुझे बताइए। अब दीदी साड़ी में रहकर भी तो गृहस्थी चला रही हैं,
और मैं पैंट शर्ट पहनकर भी। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ, फिर भी मैं आपकी फेवरेट हूँ, और दीदी साड़ी में रहकर भी आपकी फेवरेट नहीं है। ये तो भेदभाव हुआ ना मम्मी जी। और मम्मी जी, इतने टाइम बाद 84 लाख योनि भुगतने के बाद यहाँ इंसान दूसरों के हिसाब से रह रहा है आकर, क्या ये सही है? मम्मी जी बुरा मत मानना, लेकिन अगर बहुएं ससुराल की 100 बातें सुन लेती हैं, 100 बातें समझ लेती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं, तो ससुराल वालों को भी तो एक बात में एडजस्ट करना चाहिए ना। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। बड़ी बहू। जी मम्मी जी। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं आज तक तुम दोनों में ही भेदभाव करती रही, लेकिन सच बात तो ये है कि मुझे तुम दोनों एक बराबर हो, जबकि मुझे तुमसे ज्यादा प्यार होना चाहिए था, क्योंकि तुम तो बड़ी बहू हो। तुमने ही तो सारे इस घर को संभाल के रखा है। बहू, तुम्हारा जो मन करे तुम वो पहनो। सच में मम्मी जी? हाँ दीदी, पहनावे से आदमी का करेक्टर जज नहीं होता है, पहनावे से कोई गलत या सही नहीं होता है। हाँ बड़ी बहू, छोटी बहू सही कह रही है। थैंक यू छोटी। अब मैं भी अपनी मनपसंद के सूट सलवार पहन सकती हूँ, और हाँ कभी कभी जीन्स टॉप भी। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये वीडियो आपको सही लगी और हमारी सोच आपको कैसी लगी। क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ऐसी सोच हर ससुराल में होनी चाहिए? मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।